हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए जिसकी कार्डिनलिटी है 8, सेट बी जिसकी कार्डिनलिटी है 4। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन है एफ। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये ऑन टू। साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि इस ए में से 3 एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि y1 पर मैप करे। दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y1। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसमें खास बात ये है कि इस बार सेट ए के 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ y1 पर मैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 8C3 से 3 एलिमेंट सिलेक्ट करे सेट ए से और उनको y1 पर मैप करवाया एक तरीके से। तो मान लिया 8C3 से हमारे पास जो एलिमेंट सिलेक्ट हुए वो हो गया x1, x2 और x3। इन तीनों को हमने एक तरीके से y1 पर मैप करवाया इनटू 1 करके। अब ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए एलिमेंट्स है x4 से लेकर x8, कितने एलिमेंट्स बचे? 5 एलिमेंट्स। इनको हमें मैप करवाना है y2, y3 और y4 पर। 3 एलिमेंट्स पर हमें इन्हें मैप करवाना है। और ये जो तीनों एलिमेंट है y2, y3 और y4, इन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? तो इसको आप ऐसे समझो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मतलब से कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। उन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन। 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? हर एक पर्सन को एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, जैसे मान लो एक पर्सन को कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो y2 को कोई भी या y2 पर कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है, तो y2 का कोई प्री इमेज नहीं हुआ और फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऑन टू फंक्शन की वजह से हर एक पर्सन को एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन। ऐसे केस में हम लोग पता है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रुपिंग। तो कैसे हम लोग करेंगे? 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इनका ग्रुप बनाओ। तीन 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 का ग्रुप बनेगा। कैसे? जैसे मान लिया एक पर्सन को मैंने 3 ऑब्जेक्ट दे दी, एक को मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दी और तीसरे को भी एक ऑब्जेक्ट दे दी। या फिर और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ, एक को 2 दिया, दूसरे को भी 2 दिया और तीसरे को 1 दे दिया। इसके अलावा और कोई पॉसिबल ग्रुपिंग नहीं है। अब ये हमें ग्रुपिंग बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं। फर्स्ट केस, केस 1 इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया केस 2। सो केस 1 के लिए काम करते हैं, ये वाली ग्रुपिंग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और सिंस 1 साइज के ग्रुप 2 हैं तो इसीलिए 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार है। ये तो हमने ग्रुपिंग करी है। अब ये जो 3 ग्रुप हमारे पास है, इन तीनों ग्रुप को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसीलिए इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे मान लिया ये जो 3 वाला ग्रुप है ये चला गया फर्स्ट पर्सन के पास और 1 1 वाले ग्रुप चले गए सेकंड और थर्ड पर्सन के पास। ऐसा भी हो सकता है कि 3 वाला जो ग्रुप है वो सेकंड पर्सन के पास जाए। तो इसी तरह से 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में बांट दिया, इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, केस 2। तो केस 2 के लिए जो ग्रुपिंग होगा वो इस तरह से होगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, या हाँ 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 2 ग्रुप है और 2 ग्रुप है रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए एक और 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और अगेन 3 ग्रुप है और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसीलिए इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। केस 1 और केस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बचा हुआ जो पार्ट था, बचा हुआ पार्ट मतलब कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, ये मैप हो रहे हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी पर। तो इसीलिए जो फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए, फाइनल आंसर वो होगा कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, 8C3 से 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए, उनको y पर मैप किया। इनटू अभी बचे हुए काम भी हमें करना है, तो ये काम भी करना है और वो काम भी करना है। तो इसका मतलब बीच में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। और केस 1 और केस 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो केस 1 होगा पॉसिबल या केस 2, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इसीलिए दोनों को ऐड करेंगे। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग पहले।
जैसे मान लिया ये सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हुआ कैंसिल, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 120 इंटू 6/4 इंटू 2, तो ये इससे कैंसिल हुआ और ये हो रहा है 90, सो 60 प्लस 90। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6/3 ये हो गया 150, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 70 या 56 इंटू 150, इसे आप लोग कैलकुलेट करो, आपको दिखेगा दिस इज इक्वल्स टू 8400। सो इस तरह के 8400 फंक्शंस हमारे पास होंगे। ऑन टू फंक्शन को कैलकुलेट करना कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। ये तो हमने कैसे किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, सेकंड मेथड। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, 8C3 इंटू 1 किया था, 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया और उनको y1 पर मैप किया। अब देखो बचे हुए 5 एलिमेंट्स जो कि सेट ए के अंदर है, को हमें मैप करवाना है 3 एलिमेंट्स पर जो कि सेट बी के अंदर है। तो सेट ए की कार्डिनलिटी अगर 5 है और सेट बी की कार्डिनलिटी अगर 3 है, तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या सच फंक्शंस इज इक्वल्स टू 3 raised to power 5। क्या होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, कि टोटल केसेस माइनस जब कंडीशन एक बार फेल हो रही हो। एक बार कंडीशन फेल हो रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो बाकी दो की तो है। सो माइनस 3C1, वो तीन में से एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया जो कि सेट बी में है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अब कितने बनेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, फिर से प्लस, यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला होता है। 3C2 जब कंडीशन 3 बार वायलेट हो रही है, या सॉरी 2 बार वायलेट हो रही है, 3C2 इंटू, अब बचे कितने एलिमेंट सेट बी में, एक एलिमेंट, सो 1 की पावर 5। अगली बार 0 आ जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5, 324, 243 माइनस 3 इंटू 32, और ये हो जाएगा 3, सो 243, ये हो जाएगा 96 प्लस 3 माइनस 93, सो अगेन दिस इज इक्वल्स टू 150। तो सेम वही तरीका, सबसे पहले 8C3 इंटू 1 किया, एंड दूसरी बार हमने क्या किया, बचे हुए 5 एलिमेंट्स को भी मैप करवाया कि फंक्शन ऑन टू बना रहे हैं, तो उसके तरीके होंगे 150। सो दिस इज द फाइनल आंसर 8400। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज, ये आंसर। थैंक यू।